तो बता दें कि हरियाणा में टिड्डी दल का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान से सटे हुए जिले में टिड्डी जल्द पहुंच सकती है। इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की और इसी को लेकर जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको एक बार सुना देते हैं। हरियाणा में किसानों को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कई जो ब्लॉक हैं उसमें धान की खेती नहीं करने का आदेश फरमान जारी किया है और साथ ही इन दिनों हरियाणा में टिड्डी दल के आने का भी खतरा बढ़ा हुआ है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, सबसे पहले कांग्रेस लगातार कभी कुरुक्षेत्र जिले में, कभी कैथल जिले में, कभी फतेहाबाद जिले में विरोध प्रदर्शन कर रही है, धरने दे रही है और उनका आरोप है कि आपने किसानों के ऊपर एक फैसला थोप दिया है। जबरदस्ती आपने ये कहा है कि किसान धान इन ब्लॉक में नहीं लगा सकता, 50% धान की खेती उनको नहीं करनी होगी, अपनी जो उनकी निजी जमीन है उसके ऊपर। ये क्या आदेश है सर? ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार बड़े चिंता करते हैं किसानों के प्रति और हरियाणा में भूजल की कमी है, नहरों की पानी की भी कमी है। पानी बचाने के लिए सबसे पहले तो हमने पूरे हरियाणा के अंदर ड्रिप इरिगेशन पे 85% सब्सिडी की ताकि बूंद बूंद से पानी बचा के हम सिंचाई करें। दूसरा ये था कि कुछ ब्लॉक में जहाँ अत्यधिक पानी जो है भूजल का दोहन होता है उसको कम करने की दिशा में हमारे साइंटिस्ट से मिलाकर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं और उनसे सबसे सलाह मशवरा करके एक योजना बनाई और ये बहुत अच्छी योजना है। हमने कहा कि जो किसान धान से इस बार हटना चाहते हैं उनको हम इंसेंटिव देंगे, प्रति एकड़ 7,000 रुपये देने का हमने फैसला किया, उसका बीमा कराएंगे और ऑल्टरनेटिव क्रॉप की हमने सजेस्ट किया कि आप बागवानी करिए, मक्का लगाइए, कपास लगाइए, दालें लगाइए। और इस बार धान लगाने की वैसे भी समस्या है, लेबर उपलब्ध ही नहीं है और किसान को हमने ऑल्टरनेटिव दिया है, एडवाइजरी के रूप में दिया है। हमने किसान को कोई पाबंदी नहीं लगा रखी। हम शुरू से कहते हैं कि किसान भाई, और उसका परिणाम ये है कि 3 दिन पहले हमने पोर्टल खोला है, 25,000 एकड़ के किसानों ने हमारी सलाह को मान के अपने आप रजिस्टर करवाया है कि वो इस सब्सिडी का, इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, धान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 लाख एकड़ से ज़्यादा के लोग तुरंत अगले 1 हफ्ते में हाँ कर लेंगे। कांग्रेस जो है किसी भी नीति का, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने लागू की थी, चाहे वो मंडियों के गेहूं की परचेज का हो, चाहे मंडी चलाने का हो, चाहे सरसों की परचेज का हो, चाहे पेमेंट्स का हो, बरगला करने के लिए उसने पूरी कोशिश की है। कांग्रेस की नीतियां कभी भी किसान हितैषी नहीं रही। किसान हितैषी नीतियां हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं। और 5 साल जो कांग्रेस के वक्त में किसानों के साथ हुआ था, आंकड़े दिखा के मैं कर सकता हूं कि उन्होंने क्या किया था और हमारी सरकार ने किसान के हित में क्या किया है। लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना के काल में राजनीति चमकाने के लिए कि कांग्रेस के नेता जो है किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि किसान इनके चक्कर में नहीं आएंगे और जो किसान हितैषी नीतियां हैं उनका लाभ उठाएंगे। साहब, मैंने जो आदेश है आपने जिसका जिक्र किया उसको देखा था, उसमें आपने हर पॉइंट में, हर पहलू में ये कहा है कि हम किसानों को ये सलाह दे रहे हैं और किसान अगर इस धान की बजाय विविधीकरण अगर दूसरी फसल का करता है तो आप इंसेंटिव की जो आपने बात की। लेकिन कांग्रेस एक आदेश दिखा रही है, 9 मई को जो आदेश जारी हुआ है उसमें ये कहा गया कि जो किसान अगर अपनी जमीन, निजी जमीन पर 50% खेती धान की बजाय अगर कोई दूसरी नहीं करता है तो उस फसल को, यानी उस धान की फसल को सरकार खरीदेगी नहीं, या कोई सब्सिडी या कोई जो सरकारी राहत अनुदान होते हैं वो नहीं दिए जाएंगे। वो क्या सच है? पहले अधिकारियों ने सलाह के लिए एक एडवाइजरी के तौर पे हमारे अधिकारियों से मीटिंग की थी, उनको फील्ड में भेजा था और उसी वक्त जो फील्ड की जो हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं उन्होंने बताई तो हमने उनकी समस्या को मानते हुए जो 40 मीटर से जहां पानी कम गहरा था उसको हटा दिया, 2 एकड़ से छोटे किसान थे उसको हटा दिया था और जहां पानी जल भराव की जहां धान नहीं हो सकता और कुछ हो नहीं सकता उसको भी हटा दिया था। और इसको ये कहा था कि कोई ऐसे किसान को ये सलाह के रूप में कर रहे हैं, कोई सजा देने का प्रावधान इसमें नहीं है। इसको हमने शुरू में बगैर कांग्रेस के हमने इसको सुधार कर दिया था।
कांग्रेस के नेता लॉकडाउन में जब संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है इस वक्त हरियाणा में, अब मामले एक दिन में 100 के करीब मामले जो हैं वो कल हमें देखने को मिले, तो अब इस वक्त कांग्रेस इस मुद्दे को ग्राउंड पर ले जाकर लोगों के बीच में जाकर बैठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब ऐलान कर दिया कि मैं 1 जून तक अगर सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो मैं जो है वो कुरुक्षेत्र से अपना आंदोलन, किसान आंदोलन शुरू करूंगा। अभय सिंह चौटाला भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर पेमेंट 31 मई तक नहीं हुई तो मैं 2 तारीख से आंदोलन शुरू करूंगा। तो ये विपक्ष इस तरीके की रणनीति क्यों अपना रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार किसान हितैषी है? कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे हमारे यहाँ के सुरजेवाला जी हों, शैलजा जी हों या और कोई नेता हों, उनको देश हित की कोई चिंता नहीं है, समाज के हित की कोई चिंता नहीं है, कोरोना की कोई चिंता नहीं है। उनको तो अपनी राजनीति चमकानी है और झूठा प्रचार करके मुद्दों को भड़का के। मैं जब हरियाणा का कृषि मंत्री हूँ, मैं कहता हूँ कि किसानों के ऊपर हम कोई सजा का प्रावधान नहीं कर रहे, कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। हम उनसे जो काम कह रहे हैं कि उनकी सुविधा के लिए नीति लेके आए हैं कि आपके पास इस वक्त लेबर नहीं है तो हम इंसेंटिव दे के आपको 7,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो इसको काम फसल विविधीकरण में जो दूसरी फसल अपनाएंगे उनकी आप एमएसपी पे खरीद की बात भी करेंगे। उनको जो डेमोन्स्ट्रेशन के फार्म जो करेंगे, यूनिवर्सिटी से फार्म बनवाएंगे, अच्छे बीज उपलब्ध करवाएंगे, अच्छी परचेज करवाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को समस्या क्या है। किसान की हर चीज़ को मानने को हम तैयार हैं, लेकिन किसान की समस्या हम बिल्कुल दूर करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की समस्या दूर नहीं कर सकते। साहब, इसके अलावा एक सवाल है, इन दिनों टिड्डी दल का प्रकोप जो है वो बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो हरियाणा सरकार, आपका कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कितना तैयार है? ये जो टिड्डी की समस्या है पिछले 6 महीने से बड़ी चिंता का विषय है। किसानों को भी चिंता रहती है, हमारे विभाग को भी चिंता रहती है और हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हरियाणा में अभी तक टिड्डी नहीं आई। पड़ोसी राजस्थान में, गुजरात में, उधर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में इधर चली जाती है। तो हमारे यहाँ टिड्डी दल आएगी तो हमने ब्लॉक लेवल पर दवाइयों का प्रबंध कर दिया है, किसानों को जागरूक कर दिया है। प्रशासन जिला हमारा तैयार है और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हमारी टिड्डी आए तो यहाँ से जिंदा वापस न जाए। जी साहब, इसके साथ ही जो किसानों की गेहूं और सरसों की जो पेमेंट है, अब तो बहुत कम फीसदी खरीद जो है वो बाकी बची है। ऐसे में जो पुराना भुगतान है और जो अब खरीद हो रही है, आपका क्या, आपने कोई टारगेट तय किया है, कोई प्लान किया है कि अब तक इस तारीख तक हम किसानों का पूर्ण भुगतान कर देंगे? हमने किसान का पैसा कोई रखना नहीं है। अभी भी हमने 9-10 हज़ार करोड़ रुपये दे रखे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया था कि 31 तारीख तक जो परचेज हुई है 74,000 मीट्रिक टन इसकी गेहूं की, 8,000 से मीट्रिक टन से ज़्यादा सरसों की, उसकी सारी पेमेंट का मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करके अधिकारियों को निर्देश दिया। धीरे धीरे किसान की पेमेंट जारी है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुद्दे ढूंढ रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी थी जो ये कहती थी कि 3 महीने तक हम परचेज ही नहीं कर पाएंगे, फिर ये कहते कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हमने 20-35 दिन के अंदर सारी परचेज भी कर ली, लगभग किसानों के खाता पैसे भी डाल दिए। किसान संतुष्ट है, लेकिन कांग्रेस जो है परेशान है। इसका मतलब आप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नाते किसानों से ये अपील करना चाहते हैं कि विपक्ष उनको गुमराह कर रहा है? किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान के हित की जब बात आएगी तो आपकी आवाज़ को आपका बेटा, आपका भाई जयप्रकाश उठाएगा। आप इन जो कांग्रेसियों के बहकावे में ना आए। आपकी लगे कि आपका हित की पूर्ति इस सरकार में नहीं होती तो सीधे मेरे घर में आए, मुझे बताए, मुझे फ़ोन करे, मैं उनकी समस्या को दूर करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ थे। दलाल साहब ने कहा है कि कांग्रेस की दिक्कत को वो दूर नहीं कर सकते, लेकिन किसान की जो दिक्कत है उनको बखूबी समझते हैं और किसान की किसी भी तरह की कोई समस्या को वो नहीं रहने देंगे। अगर किसी किसान को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो उनके पास आकर, उनके पास फोन करके अपनी समस्या के बारे में बात करके समस्या का समाधान करवा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है। जो खास तौर पर धान का जो मामला है, जिसमें धान के ऊपर बिजाई पर या रोपाई पर पाबंदी की बात की जा रही है, दलाल ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने केवल सलाह दी है जो किसान है उनको, किसी भी तरह से उनके ऊपर जो है वो दबाव या प्रेशर कोई नहीं डाला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।